बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। संगत जी आज मैं तुम्हें एक ऐसी साखी सुनाऊंगा जो मेरे अपने जीवन की करुण साखी है, जो उस अंधकारमय रात की कहानी है जब मेरी आंखों में आंसू थे और हृदय में केवल पीड़ा। जब मैंने अपने सदगुरु के उस पावन चरणों में जाकर अपना सारा दुख उंडेल दिया और उन्होंने मुझे उस अमूल्य सीख से परिचित कराया जिसने मेरी सारी दुनिया बदल कर रख दी। वह सीख जो किसी पुस्तक में नहीं लिखी, किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि उस गहन मौन में मिलती है जहां शब्द थम जाते हैं और आत्मा अपने मूल से जुड़ती है। मैं आज भी जब उस दिन को याद करता हूं तो मेरी आंखें स्वतः ही नम हो जाती हैं और एक अजीब सी सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ जाती है, क्योंकि वह क्षण मेरी कायरता और मेरी दीनता का प्रतीक था। और उसी दीनता में मुझे वह अनमोल रत्न मिला जिसकी मैंने जीवन भर तलाश की थी। मैं उस समय बहुत छोटा था और मेरा मन अत्यंत चंचल था। हर पल कुछ नया करने की उत्कंठा, हर क्षण कुछ पाने की लालसा, और उसी लालसा के चलते मैं एक गहरे अंधकूप में जा गिरा था। मेरे जीवन में जो कुछ भी होना था वह बाहर से बिल्कुल सही लगता था, लेकिन भीतर मेरा मन एक जलते हुए कोयले की तरह था जिसे कोई शांत नहीं कर पा रहा था। मेरे पास धन था, मेरे पास संसाधन थे, मेरे पास वह सब कुछ था जो संसार सुख कहता है, लेकिन मेरी आत्मा तड़प रही थी एक ऐसी चीज के लिए जो मैं नाम नहीं ले सकता था। वह प्यास थी जो बुझती ही नहीं थी, वह भूख थी जो मिटती ही नहीं थी, और इसी बेचैनी के कारण मैं दिन रात भटकता रहता था। एक दिन ऐसा आया जब मैं अपनी ही दुनिया में इतना खो गया कि मुझे अपने आसपास की कोई चीज नजर नहीं आती थी। मैं अपने ही अहंकार की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और यह अहंकार मुझे यह सोचने पर मजबूर करता था कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सबसे समझदार हूं। और इसी अहंकार के नशे में मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी, जिसके परिणाम मुझे भुगतने पड़े। वह भूल थी अपने सद्गुरु की बात को अनसुना करना, उनके दिए गए उस सरल लेकिन गहन उपदेश को ठुकरा देना जो मेरी ही भलाई के लिए था। मुझे याद है, जब मैं पहली बार अपने गुरु के पास गया था तो मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं थी, बल्कि एक कुतूहल था, एक जिज्ञासा थी कि यह कौन है जो इतने लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। और जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे कुछ खास नजर नहीं आया। वे साधारण से लग रहे थे, उनके वस्त्र सादे थे, उनकी वाणी में कोई जादू नहीं था, लेकिन एक बात थी, जब वे बोलते थे तो उनके शब्द मेरे अस्तित्व को छू जाते थे। वे कहते थे कि सच्चा जीवन तुम्हारे भीतर है, बाहरी दुनिया में मत ढूंढो, अपने मन को शांत करो और उस नाद को सुनो जो सदा से चला आ रहा है। लेकिन मैं उस समय इतना मूर्ख और अहंकारी था कि मुझे उनकी बातें बिल्कुल बेकार लगती थीं। मैं सोचता था कि ये सब बातें तो पुरानी किताबों में लिखी हैं, और मुझे क्या इनसे। मुझे तो कुछ ठोस चाहिए, कुछ भौतिक, कुछ ऐसा जो मेरी इस बेचैनी को तुरंत शांत कर दे। और इसी मूर्खता में मैं उनके पास से उठकर चला गया। मैंने उनकी सीख को ठुकरा दिया, मैंने उस अमृत को नकार दिया जो वे मुझे बिना मांगे दे रहे थे, और फिर मेरा जीवन एक अलग ही दिशा में बहने लगा। मैं और अधिक संसारी सुखों की खोज में निकल पड़ा। मैंने सोचा कि शायद अधिक धन कमा लूं, शायद कोई नई संपत्ति खरीद लूं, शायद किसी बड़े शहर में जाकर बस जाऊं, शायद किसी नए रिश्ते को अपना लूं। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों कोशिशों के बाद भी जब मेरी उस प्यास में कोई कमी नहीं आई, तब मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि शायद मैं गलत दिशा में जा रहा हूं। लेकिन उस एहसास को भी मेरे अहंकार ने तुरंत दबा दिया। उसने मुझसे कहा कि नहीं, तुम सही हो, बस और अधिक प्रयास करो। और मैं प्रयास करता रहा, दिन रात दौड़ता रहा, अपने आप को थकावट की हद तक धकेलता रहा, जब तक कि एक दिन मैं पूरी तरह से टूटकर बिखर नहीं गया। वह दिन मेरे जीवन का सबसे काला दिन था, जब मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ भी मैंने बनाया था वह सब रेत के महल की तरह ढह गया है। मेरे साथी ने मुझे धोखा दिया, मेरे धन ने मुझे छोड़ दिया, और मेरी उस तथाकथित समझदारी ने मुझे गहरे अंधेरे में धकेल दिया। मैं उस रात अपने कमरे में बैठा रो रहा था, बिलख बिलख कर, और मेरी आंखों के आंसू ही मेरे सबसे बड़े साथी थे। तभी मेरी नजर उस पुरानी सी तस्वीर पर पड़ी जो दीवार पर टंगी थी। वह तस्वीर मेरे सदगुरु की थी, जिसे मैंने उस दिन उनके पास से आने के बाद किसी से उपहार में पाया था और बिना सोचे समझे टांग दिया था। उस तस्वीर को देखकर मुझे वह दिन याद आ गया जब वे मुझसे कह रहे थे, बेटा, जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि तू अपने आप को जान ले।
तू अपने उस मूल को पहचान ले जो इस शरीर से परे है। तू उस शब्द को सुन जो इस दुनिया के शोर के पीछे है। और उसी क्षण मेरे हृदय में एक झटका लगा। मुझे लगा जैसे कोई मुझे जगा रहा हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की। पहली बार मैंने अपने उस निरंतर भटकते हुए मन को शांत करने की कोशिश की। और यह बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था, क्योंकि मेरा मन बंदर की तरह उछल रहा था। एक तरफ पिछली गलतियों का पछतावा, दूसरी तरफ भविष्य की चिंता, और बीच में मेरी यह बेचारी आत्मा जो सच जानना चाहती थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने दृढ़ता से सोचा कि अब इसे शांत करके ही रहूंगा। और धीरे धीरे कुछ क्षणों के लिए मेरा मन स्थिर हुआ, और उस स्थिरता में मुझे एक अजीब सी शांति मिली। वह शांति जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती, वह शांति जो अंदर से फूटती है। मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर कोई रोशनी है जो बुझी नहीं है, और वह रोशनी मेरे सद्गुरु का प्रकाश था। उसी रात मैंने फिर से अपने सद्गुरु के पास जाने का निश्चय किया। मैं जानता था कि वे मुझे स्वीकार करेंगे, क्योंकि वे तो माँ के समान हैं जो अपने बच्चे की कितनी भी गलती क्यों ना हो, उसे माफ कर देते हैं। मैंने उस रात कोई औजार नहीं उठाया, कोई भौतिक यज्ञ नहीं किया, कोई बाहरी क्रिया नहीं की, बल्कि मैंने अपनी ही सांसों में उनका नाम जपना शुरू कर दिया। उनके नाम का वह सरल भजन जो उन्होंने मुझे सिखाया था और जिसे मैंने भुला दिया था। धीरे धीरे मेरे होंठ उस नाम को दोहराने लगे और मेरे आंसू सूख गए। मेरे हृदय में एक विश्वास पैदा हुआ कि हाँ, अब सब ठीक होगा, और वह विश्वास मेरे सद्गुरु के प्रति प्रेम में बदल गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई, लेकिन मुझे नींद की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैं सोने के बजाय जाग रहा था, एक नई जागृति में। और यही वह क्षण था जब मेरी यात्रा शुरू हुई। उस साखी की शुरुआत जो मैं अब आपको सुनाऊंगा, वह साखी जिसने मेरा जीवन बदल दिया। और मुझे यकीन है कि अगर आप इसे पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनेंगे तो यह आपके जीवन को भी छू जाएगी, क्योंकि यह सत्य की कहानी है। यह किसी कल्पना की उपज नहीं है, बल्कि यह उस आग से गुजरने का वृत्तांत है जो किसी को भी तब्दील कर सकती है। बस शर्त है कि आप अपना दिल खोलकर सुने। और जिस पल मैंने उस रात अपने सद्गुरु का ध्यान किया, मुझे एक एहसास हुआ कि जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए और अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए। यह त्याग कोई बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच में, हमारे विश्वास में और हमारी आत्मा में एक गहरा परिवर्तन है। यह परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने मन को पूरी तरह से समर्पित कर दें। और मैंने उस रात वही किया। मैंने अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना सब कुछ उनके चरणों में अर्पित कर दिया। और फिर जो हुआ वह चमत्कार था। लेकिन चमत्कार इसलिए नहीं क्योंकि मेरी कोई मनोकामना पूरी हुई, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी मनोकामनाएं ही समाप्त हो गईं। उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि हमारी सभी समस्याएं हमारी इच्छाओं से पैदा होती हैं, और जब हम इच्छा करना छोड़ देते हैं तो समस्याएं अपने आप विलीन हो जाती हैं। यही वह सीख थी जो मैंने अपने गुरु के दरबार से प्राप्त की, और यही वह साखी है जिसे मैं अब आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए हे प्यारे साथियों, यदि तुम भी किसी पीड़ा से गुजर रहे हो, यदि तुम भी किसी असमंजस में हो, तो जान लो कि उस पीड़ा का कोई बाहरी इलाज नहीं है। उसका इलाज तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे उस नाम में है जो तुम्हारे सद्गुरु ने तुम्हें दिया है। और उसी नाम के सहारे तुम इस दुनिया का हर तूफान पार कर सकते हो। बस तुम्हें एक बार उस नाम को पकड़ना है, उसे अपनी सांसों में बसाना है, और फिर देखना है कैसे वह नाम तुम्हें उस पार ले जाता है जहां कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, केवल शांति और प्रेम है। यही सद्गुरु की सबसे बड़ी सीख है, और यही सच्ची साखी है। संगत जी, अब मैं आगे बढ़ता हूं उस मोड़ पर जब मैंने अपने सद्गुरु के दरबार में जाने का निश्चय किया। और उस दिन जो कुछ भी घटा, उसने मेरी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। क्योंकि जब मैं उनके पास पहुंचा तो मेरा मन अभी भी बहुत उथल पुथल से भरा था। मैं अब भी उसी दुविधा में था कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करूं और क्या ना करूं। लेकिन जैसे ही मैंने उनके उस सरल और शांत चेहरे को देखा, मेरी सारी बेचैनी एक पल में कहीं गायब हो गई। उनकी आंखों में जो गहराई थी, वह मुझे एक ऐसे सागर की तरह लग रही थी जो शांत तो है, लेकिन अपने अंदर अनंत रहस्य समेटे हुए हैं। मैं उनके चरणों में गिर पड़ा, और मेरी आंखों से फिर वही आंसू बह निकले जो मैं कई दिनों से रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार ये आंसू पीड़ा के नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी राहत के थे। जैसे कोई बच्चा थक हार कर अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रोता है, वैसे ही मैंने अपना सिर उनके चरणों पर रख दिया और मन ही मन कहा, गुरुदेव, मैं हार गया।
मैं अपनी सारी समझ हार गया। अब आप ही मुझे इस अंधेरे से निकालिए। और उस समय गुरुजी ने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा और बोले, बेटा, ये हार ही तुम्हारी असली जीत है। क्योंकि जब तक तुम अपने को बड़ा समझते रहोगे, तब तक तुम छोटे ही रहोगे। और जब तुम अपने को छोटा मान लोगे, तब तुम्हारे अंदर वह विशालता आ जाएगी जो कभी नष्ट नहीं होती। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि उठो और मेरे सामने बैठो। और जैसे ही मैं उठकर बैठा, उन्होंने मुझे एक सरल सा काम करने को कहा। उन्होंने कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। बस देखते रहो कि सांस कैसे अंदर जाती है और कैसे बाहर आती है। और मैंने वैसे ही किया। पहले तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरा मन भाग रहा था अलग अलग दिशाओं में। लेकिन गुरुजी के सामने बैठकर उनके निर्देशों का पालन करने में एक अलग ही बात थी। जैसे उनकी उपस्थिति ने मेरे मन पर लगाम लगा दी थी। धीरे धीरे मेरा ध्यान सांसों पर टिकने लगा और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं अपने शरीर से परे कुछ हूं। मैं वह नहीं हूं जो सोच रहा है, बल्कि मैं वह हूं जो देख रहा है कि सोच हो रही है। और यह एहसास ही मेरे जीवन का वह बिंदु था जिसे मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ मानता हूं। गुरुजी ने तब मुझसे कहा, बेटा, जब तुम अपनी सांसों को देखते हो, तो तुम उस शब्द या नाद को भी सुन सकते हो जो इन सांसों के पीछे निरंतर चल रहा है। यह नाद ही तुम्हारा सच्चा सहारा है। यही वह भजन है जो कभी नहीं रुकता। और यही वह सिमरन है जो तुम्हें हर क्षण सद्गुरु से जोड़े रखता है। और जब मैंने उस नाद को सुनने की कोशिश की, तो मुझे एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शांत और गहरी ध्वनि का अनुभव हुआ। वह ध्वनि ऐसी थी मानो सैकड़ों वीणाएं एक साथ बज रही हों। लेकिन उसमें कोई कोलाहल नहीं था, केवल एक अद्भुत सामंजस्य था। और उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि मेरी सभी समस्याएं केवल इसलिए थीं क्योंकि मैं इस नाद से कट गया था। मैंने बाहरी दुनिया के शोर में इतना ध्यान दे दिया था कि अपने भीतर की आवाज को सुनना भूल गया था। और यही तो सद्गुरु की सबसे बड़ी सीख है, कि हम अपने भीतर उस शाश्वत आवाज को सुने जो न तो जन्मती है और न ही मरती है, जो सदा से है और सदा रहेगी। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कि अब तुम क्या समझते हो। मैंने कहा कि मुझे कुछ समझ तो आया, लेकिन मन फिर भी भटकता है। मैं चाहता हूं कि मन स्थिर रहे, लेकिन वह एक पल भी नहीं रुकता। तब गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मन को रोकना नहीं है, उसे देखना है। जैसे तुम किसी नदी के बहते पानी को देखते हो, उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, वैसे ही मन के विचारों को देखो। उनसे लिप्त मत हो, उनसे भागो मत। बस एक साक्षी बनकर देखते रहो। और यह साक्षी बनना ही सिमरन है। क्योंकि जब तुम साक्षी बन जाते हो, तो तुम अपने असली स्वरूप में आ जाते हो। और वही स्वरूप तुम्हारा सद्गुरु है। और मैंने फिर से अपनी आंखें बंद की और मन के उस नाटक को देखना शुरू किया। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि यह मन इतना चंचल क्यों है। लेकिन फिर गुरुजी की बात याद आई और मैंने बिना किसी प्रतिरोध के मन को बहने दिया। और अजीब बात थी कि जैसे ही मैंने प्रतिरोध छोड़ा, मन धीरे धीरे शांत होने लगा। वह विचार जो पहले तूफान की तरह थे, अब हल्की फुहारों में बदल गए। और फिर धीरे धीरे वे भी थम गए। और उस शांति के उस पार मुझे एक अत्यंत सुंदर अनुभव हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं समय से मुक्त हो गया हूं। मैं अतीत और भविष्य के बीच फंसा हुआ नहीं रहा, बल्कि वर्तमान के उस अनंत क्षण में जी रहा था जो कभी समाप्त नहीं होता। और उस अनुभव ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मेरी आंखें खुलते ही मैंने अपने गुरुजी से कहा, यही तो मैं जीवन भर खोजता रहा। लेकिन गुरुजी ने कहा, बेटा, यह तो केवल झलक है, बाहर निकलने का पहला कदम है, अभी बहुत कुछ बाकी है। और जब उन्होंने यह कहा तो मेरे हृदय में जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने पूछा, गुरुदेव, आगे का मार्ग कैसा है? तो उन्होंने कहा, आगे का मार्ग पिछले मार्ग से भी सरल है, लेकिन उसमें पूरा समर्पण चाहिए। तुम्हें अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटाना होगा और उसके स्थान पर सतगुरु की याद को स्थापित करना होगा। हर सांस में, हर विचार में, हर क्रिया में बस वही नाम, बस वही ध्यान। और यह तभी संभव है जब तुम अपने भजन और सिमरन को अपने जीवन का केंद्र बना लो। मैंने पूछा, लेकिन गुरुदेव, यह भजन और सिमरन क्या है? क्या यह कोई मंत्र है या कोई शब्द है? तो उन्होंने कहा, यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह स्वयं सद्गुरु की सत्ता है, उनका प्रकाश है, उनकी कृपा है। जब तुम उस नाम का जाप करते हो, तो तुम उस प्रकाश से जुड़ जाते हो और वह प्रकाश तुम्हारे भीतर के सभी अंधकार को मिटा देता है। यह कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह आत्मा का अपने मूल से मिलन है। और उस मिलन से बड़ा कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं।
और फिर गुरुजी ने मुझे एक प्रयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि अब तुम यहां से जाओ और अपने दैनिक जीवन में इस सिमरन को लेकर चलो। हर काम करते हुए उस नाम को अपनी जीभ पर रखो। पहले तो यह अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी, और जब आदत बनेगी तो यह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। और जब यह स्वभाव बनेगा तो तुम पाओगे कि तुमने अपना जीवन ही बदल दिया है। ये सुनकर मुझे बड़ी प्रेरणा मिली और मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने घर वापस आ गया। लेकिन उस दिन के बाद से मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया। मैं हर काम में उस नाम को दोहराने लगा। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते मेरे होंठ निरंतर उस पावन नाम में लगे रहने लगे। मुझे गुस्सा आता था तो मैं उस नाम को याद करता। मुझे दुख होता था तो मैं उस नाम को पुकारता। मुझे खुशी होती थी तो भी वही नाम मेरे हृदय में गूंजता। और इस निरंतर सिमरण का एक अजीब सा असर होने लगा। मेरे सारे पुराने विचार बदलने लगे। जो चीजें पहले मुझे बहुत बड़ी लगती थीं, वे अब छोटी लगने लगीं। जो लोग पहले मुझे दुश्मन लगते थे, उनके लिए मेरे मन में करुणा जागने लगी। और जिस जीवन से मैं भाग रहा था, उसी जीवन में मुझे सुंदरता दिखने लगी। यह सब बाहरी बदलाव नहीं थे, बल्कि यह मेरी दृष्टि का बदलाव था। जैसे कोई चश्मा पहनने के बाद दुनिया स्पष्ट दिखती है, वैसे ही सिमरन के चश्मे ने मुझे सच्चाई दिखानी शुरू कर दी। मैंने देखा कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य आत्मा है, और वह आत्मा उसी सद्गुरु का अंश है। मैंने देखा कि हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति गुरु की कृपा का एक उपहार है, चाहे वह कठिन हो या आसान। और जब मैंने इस दृष्टि से सब कुछ देखना शुरू किया, तो मुझे दुख का भी अपना एक महत्व समझ में आया। दुख हमें उस दिशा में धकेलता है जहां हमें अपनी कमजोरी दिखती है, और उस कमजोरी को स्वीकार करके ही हम मजबूत बनते हैं। और यह सब मैंने किसी पुस्तक से नहीं पढ़ा था, किसी के कहने से नहीं सुना था, बल्कि यह मेरे अपने भीतर के उस अनुभव का परिणाम था जो सिमरन के माध्यम से उभर कर आया था। धीरे धीरे मैं इस कदर उस नाम में डूब गया कि मुझे अपने आसपास की भौतिक दुनिया का होश कम और अपनी आत्मा का होश अधिक आने लगा। मेरी नींद कम हो गई, क्योंकि मैं सिमरन के उस मधुर नशे में सोना ही नहीं चाहता था। मैं उठता और सबसे पहले उसी नाम का जाप करता, और जब नींद आती तो भी वही नाम मेरे सपनों में बसा होता। यह वह अवस्था थी जब मेरी सूरत यानी मेरा ध्यान उस शब्द यानी ध्वनि के साथ जुड़ने लगा। जैसे दो प्रेमी एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही मेरा ध्यान उस दिव्य नाद में लीन होने लगा। और मुझे अनुभव होने लगा कि मैं अब इस शरीर का बंदी नहीं रहा। मेरा अस्तित्व बहुत विशाल हो गया है। मैं जहां भी देखता हूं, वहां केवल वही प्रकाश दिखता है, वही प्रेम दिखता है, वही सद्गुरु का रूप दिखता है। और जब मैंने यह सब अनुभव किया तो मैं फिर से अपने गुरु के पास गया और उनसे कहा, गुरुदेव, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी यह कृपा सदा बनी रहे। तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह तो केवल शुरुआत है, अब तुम उस पार जाने के लिए तैयार हो। और जब उन्होंने यह कहा तो मेरी आत्मा में एक अद्भुत उमंग पैदा हुई, क्योंकि मुझे लगा कि जीवन का वास्तविक रहस्य अब मेरे सामने खुलने वाला है, और मैं उस रहस्य को जानने के लिए और अधिक उत्सुक हो गया। इस प्रकार मेरे जीवन का वह चरण पूरा हुआ जब मैंने बाहरी साधनों को छोड़कर केवल सिमरन के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध किया। और यही सद्गुरु की उस महान सीख का दूसरा भाग था, जो मुझे जीवन भर याद रहेगा। अब उस यात्रा का तीसरा पड़ाव आता है, जब मैं अपने सद्गुरु के पास पहुंचा और उन्होंने मुझे अपनी अनमोल वाणी में वह ज्ञान प्रदान किया जो सदियों से गुप्त रखा गया है, और जो केवल उन्हीं को मिलता है जिनका हृदय पूरी तरह से विशुद्ध और समर्पित हो। और मैंने जब उनके चरणों में बैठकर उनकी बातें सुनी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्वयं एक नदी के किनारे बैठा हूं और जीवन की सच्चाई मेरे सामने बह रही है। गुरुजी ने मुझसे कहा, बेटा, जब तुम सिमरन करते हो और भजन में लीन होते हो, तो क्या तुम्हें कभी यह एहसास हुआ है कि यह सिमरन करने वाला कौन है और जिसका सिमरन किया जा रहा है वह कौन है? मैंने सोचा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। तो उन्होंने आगे कहा, यह समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि जब तुम सिमरन करते हो तो तुम वास्तव में अपने उस स्वरूप को पहचान रहे हो जो इस शरीर से परे है। और जब तुम उस परे को पहचान लेते हो, तो तुम इस दुनिया के सुख दुहक दोनों से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि तब तुम्हें पता चलता है कि तुम न तो सुखी हो न दुखी, बल्कि तुम तो साक्षी हो जो इन सब को होते हुए देखता रहता है। और इस साक्षी भाव में ही असली शांति है। गुरुजी की यह बात मेरे हृदय में बिजली की तरह कौंधी, क्योंकि मैं हमेशा अपनी पहचान को लेकर
भ्रमित था। मैं सोचता था कि मैं यह शरीर हूं, मैं यह नाम हूं, मैं यह पेशा हूं, मैं यह रिश्ता हूं। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि यह सब तो बाहरी आवरण है। जैसे कोई व्यक्ति अलग अलग कपड़े पहनता है, लेकिन वह कपड़े नहीं बल्कि उसके अंदर का व्यक्ति होता है। वैसे ही हम सबके भीतर वह एक अटल सत्य है जो सदा से एक है। और उसी एक सत्य को सद्गुरु कहा जाता है, क्योंकि वही हमारा मार्गदर्शक है। वही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और यह मार्गदर्शन किसी बाहरी औजार से नहीं बल्कि हमारे भीतर उस शब्द के उदय से होता है जो सिमरन के द्वारा स्पष्ट होता है। मैंने पूछा कि गुरुदेव, यह शब्द कैसे उभरता है और वह कैसे हमारी सूरत यानी ध्यान से जुड़ता है? तो उन्होंने अपने हाथों के इशारे से एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे तेल के दीपक में बाती जलती है और उसकी लौ आकाश की ओर उठती है, वैसे ही जब तुम अपना ध्यान अपनी सांसों पर और उसके भीतर छिपे हुए नाद पर लगाते हो, तो वह नाद तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाने लगता है। और यह उठाना ही सूरत का शब्द से मिलन है। यह मिलन ही वह दशा है जिसे योगी लोग समाधि कहते हैं। यही वह बिंदु है जहां भक्त और भगवान, जीव और शिव एक हो जाते हैं। और जब यह एकता होती है तो कोई द्वंद्व नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता, केवल एक अखंड आनंद रहता है। और यह आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। यह तो स्वयं हमारा स्वभाव है, बस हम उसे ढूंढने के बजाय अनुभव करते हैं। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई नई दुनिया में आ गया हूं। और मैंने उत्सुकता से पूछा कि इस अनुभव को और गहरा कैसे किया जाए। तो गुरुजी ने मुझे एक और अभ्यास बताया। उन्होंने कहा, अब तुम जब भी बैठो तो अपनी आंखें बंद करके पहले अपने शरीर के हर अंग को आराम दो। फिर धीरे धीरे अपनी सांसों को लंबा और गहरा करो। और जब मन शांत हो जाए तो अपना सारा ध्यान अपने हृदय के केंद्र पर लाओ और वहां उस शब्द या नाम को बोलो जो तुम्हारे गुरु ने दिया है। लेकिन अब उसे केवल जीभ से नहीं बल्कि अपनी सूरत से, अपनी चेतना से बोलो। अर्थात उस नाम को सुनो और साथ ही उसके भीतर छिपे हुए नाद को भी पकड़ो। और मैंने वैसा ही किया। पहले कुछ दिनों तक मुझे कुछ खास अनुभव नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरा ध्यान अधिक स्थिर होने लगा, मुझे उस नाम के भीतर से एक अनोखी आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज बहुत मीठी थी, मानो कोई मेरे अंदर ही बैठा हुआ सोहला गा रहा हो। और जब मैंने इस अनुभव को गुरुजी को बताया, तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, अब तुम सही रास्ते पर हो। अब तुम्हारी सूरत उस शब्द से जुड़नी शुरू हो गई है। और इस जुड़ाव के साथ ही तुम्हारी सारी बाहरी इच्छाएं कम हो जाएंगी। तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम अपने भीतर असीम शक्ति महसूस करोगे। और सचमुच ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे मैं इस अभ्यास में गहराता गया, मेरे भीतर एक अजीब सी शक्ति का उदय होने लगा। वह शक्ति कोई जादू नहीं थी, बल्कि वह आत्मविश्वास और निर्भयता थी जो हर संकट का सामना करने के लिए मुझे तैयार करती थी। मुझे अब पहले जैसी चिंता नहीं होती थी। मुझे नहीं लगता था कि कल क्या होगा, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि सब कुछ उसी सद्गुरु की मर्जी से हो रहा है। और जो कुछ हो रहा है वह मेरी भलाई के लिए ही है। यह विश्वास इतना गहरा था कि जब कभी मेरे सामने कोई मुश्किल आती तो मैं उसे गुरु का एक खेल समझकर हंसकर पार कर जाता। और इसी बीच एक दिन ऐसा आया जब मेरी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। वह परीक्षा मेरे धैर्य की थी, मेरे विश्वास की थी और मेरी सिमरन की पकड़ की थी। मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मुझे उस समय ऐसा लगा जैसे मेरी सारी साधना धूल में मिल गई। मेरा मन फिर से उसी पुराने अंधकार में डूबने लगा। लेकिन इस बार मुझे अपने गुरु की सीख याद आई। मैंने उनकी वह बात याद की जब उन्होंने कहा था कि साधना का असली परीक्षण तब होता है जब संकट आता है। यदि संकट में भी तुम्हारा ध्यान गुरु के चरणों में रहता है, तो समझ लो कि तुमने साधना को सच्चा रूप दिया है। मैंने उस घड़ी में अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने सद्गुरु के नाम का सिमरन शुरू कर दिया। शुरू में तो मन बहुत अशांत था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने बार बार उसी नाम को पुकारा। और एक बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी स्वयं मेरे पास आकर खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं, डर मत, मैं हूं तेरे साथ। और उसी क्षण मेरे मन से सारा भय और चिंता उसी तरह गायब हो गई जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार गायब हो जाता है। यह अनुभव मेरे लिए बहुत गहरा था, क्योंकि यह मेरे लिए यह साबित करता था कि सद्गुरु की कृपा केवल अच्छे वक्त में नहीं बल्कि बुरे वक्त में और अधिक तीव्रता से उतरती है।
जैसे माँ अपने बीमार बच्चे पर अधिक ध्यान देती है, वैसे ही सद्गुरु अपने शिष्य पर उस वक्त और अधिक कृपा करते हैं। और इसके बाद मैंने अपनी सोच बदल ली। मैंने संकटों को गुरु की कृपा पाने का अवसर समझना शुरू कर दिया। अब अगर कोई बुरी घटना घटती तो मैं सोचता कि गुरु जी मुझे कुछ सिखा रहे हैं। अगर कोई चुनौती आती तो मैं समझता कि वे मेरी शक्ति को परख रहे हैं। और इस दृष्टिकोण ने मुझे संसार में रहते हुए भी संसार से परे कर दिया। मैं वही काम करता था, वही लोगों से मिलता था, वही जीवन जीता था। लेकिन अब उस जीवन को जीने का मेरा ढंग बदल गया था। मैं अब कर्म को करता था, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं रखता था। यही सद्गुरु की सीख का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था कि तुम कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ो। और जब तुमने आसक्ति छोड़ी तो तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो गए। और यह स्वतंत्रता कोई भौतिक नहीं है, बल्कि आत्मिक है। यह वह स्वतंत्रता है जिसके लिए आर्षि मुनि हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। और वह स्वतंत्रता मुझे सिमरन के उस सरल अभ्यास से मिल गई थी। मैं उन दिनों अक्सर अपने गुरु के पास जाता और उनके सानिध्य में बैठकर उनके सत्संग का आनंद लेता। और वे हमेशा यही सिखाते थे कि बाहरी दुनिया माया है, उससे प्रभावित मत होना। अपने भीतर उस परम सत्य को खोजो जो कभी नष्ट नहीं होता। और उस परम सत्य का एकमात्र साधन है भजन और सिमरन, क्योंकि यही तुम्हारी सूरत को शब्द से जोड़ता है और यही जोड़ तुम्हें उस अनंत आनंद से परिचित कराता है। इसलिए हे प्रिय साधकों, जो कोई भी इस मार्ग पर चलना चाहता है, उसे केवल इतना करना है कि वह अपना मन सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दे और फिर उस नाम का निरंतर जाप करे, चाहे वह कितना भी बड़ा अंधकार क्यों ना हो। वह नाम उस अंधकार को प्रकाश में बदल देगा। और यही वह सत्य है जो मैंने अपने जीवन में जिया है। यही वह साखी है जिसे मैं आप सबसे साझा कर रहा हूं, ताकि आप भी उसी दिव्य अनुभव का हिस्सा बन सकें और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें। क्योंकि सद्गुरु की कृपा सब पर बराबर बरसती है। बस हमें उस कृपा को ग्रहण करने के लिए अपना पात्र तैयार करना होता है। और वह पात्र हमारी श्रद्धा और विश्वास है, जो सिमरन के अभ्यास से और अधिक मजबूत होता जाता है। और जब एक बार यह विश्वास दृढ़ हो जाता है, तो फिर कोई भी बाहरी शक्ति इसे हिला नहीं सकती। यही सद्गुरु की सबसे बड़ी सीख है। अब मैं उस अद्भुत मोड़ पर आता हूं, जब मेरे जीवन की यह आध्यात्मिक यात्रा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और मेरे सद्गुरु ने मुझे वह रहस्य बताया जो आमतौर पर बहुत कम शिष्यों को बताया जाता है। और वह रहस्य था उस अवस्था का जहां सिमरन करने वाला और सिमरन स्वयं एक हो जाते हैं, जहां भजन करने वाला और भजन में बताई गई वस्तु के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। मैं जब अपने गुरु के सामने बैठा तो मैंने देखा कि उनके नेत्र बंद थे और उनके चेहरे पर एक अपार शांति थी। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी और ही लोक में विचरण कर रहे हों। मैंने मन ही मन सोचा कि आखिर यह अवस्था क्या है और वह कैसे प्राप्त होती है। और जैसे ही मैंने यह सोचा, गुरु जी ने अपनी आंखें खोली और सीधे मेरी ओर देखा और फिर धीरे से बोले, बेटा, तूने अब तक जो सिमरन किया वह जीभ से किया, लेकिन अब समय आ गया है कि तू उस सिमरन को मन से, फिर प्राण से और फिर उससे भी परे करे। क्योंकि असली सिमरन तो वह है जो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी शब्द के निरंतर प्रवाहित होता रहे। जैसे नदी समुद्र की ओर बिना रुके बहती है, वैसे ही तुम्हारी चेतना उस परम सत्ता की ओर निरंतर प्रवाहित हो। और यह तभी संभव है जब तुम अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटा दो। और मैंने पूछा, गुरुदेव, अहंकार को कैसे मिटाया जाए? ये तो हमारे अस्तित्व का ही हिस्सा है। तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अहंकार को मिटाना नहीं है, बल्कि उसकी पहचान बदलनी है। अहंकार जब तक यह सोचता है कि मैं यह शरीर हूं, तब तक वह बंधन है। लेकिन जब वह यह मान लेता है कि मैं उस परम का अंश हूं, तो वही अहंकार मुक्ति का द्वार बन जाता है। इसलिए तुम्हें अपनी पहचान को इस शरीर से हटाकर उस आत्मा पर स्थापित करना है जो अजर अमर है। और जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाएगा और हर सांस भजन। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम यहां से निकलो और कुछ दिनों के लिए एकांत में चले जाओ। वहां बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विचार के, केवल उस नाद को सुनो जो तुम्हारे भीतर ही है। और यह निर्देश पाकर मैं उनके चरणों में प्रणाम करके एक घने जंगल की ओर चल पड़ा, जहां मनुष्यों का कोई शोर नहीं था, केवल पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की कूक थी। और वहां मैंने अपनी आंखें बंद करके उस अंतर्ध्वनि को सुनना शुरू किया।
पहले तो वह बहुत अस्पष्ट थी, मानो कोई दूर से आवाज दे रहा हो, लेकिन धीरे धीरे मेरी सूरत उस शब्द की ओर इतनी आकर्षित हुई कि वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट गई। मुझे अब न तो अपने शरीर का एहसास रहा, न ही आसपास के वातावरण का। मेरी संपूर्ण चेतना उस दिव्य ध्वनि में लीन हो गई, और उस ध्वनि ने मुझे एक ऐसी दुनिया में ले जाया जहां समय थम गया था, जहां जन्म मृत्यु का कोई खेल नहीं था, जहां केवल एक अखंड शांति थी। और उस शांति में मुझे अपने सद्गुरु का वह रूप दिखाई दिया जो कभी नष्ट नहीं होता। वह रूप न केवल मेरे सामने था, बल्कि वह रूप मैं ही था। यह अनुभव इतना गहन था कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस अतिरिक्त आनंद के थे जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उस अवस्था में मुझे एहसास हुआ कि सद्गुरु की सीख का चौथा और सबसे गहरा रहस्य यही है कि हमें बाहरी दुनिया के सभी आडंबरों को छोड़कर अपने भीतर की उस यात्रा पर निकलना चाहिए जो हमें हमारे असली घर तक ले जाती है। और वह असली घर कोई भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि वह हमारी आत्मा की वह अवस्था है जहां हम सदा से हैं और सदा रहेंगे। इसके बाद मैं वहां से लौटा और सीधे अपने गुरु के पास गया। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, और मेरी आंखों में वह शांति थी जो कभी डगमगाती नहीं। गुरुजी ने मुझे देखा और समझ गए कि क्या हुआ। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब तू उस परम सत्य को जान गया जिसे जानकर सब कुछ जान लिया जाता है। अब तू संसार में रहेगा, लेकिन संसार तुझे छू नहीं पाएगा। तेरे भीतर वह प्रकाश जल उठा है जो कभी बुझेगा नहीं, और यह प्रकाश ही सद्गुरु की सबसे बड़ी कृपा है जो वह अपने सच्चे शिष्य पर करते हैं। और मैंने उनके चरणों में सिर रखकर कहा, गुरुदेव, यह सब आपकी दया से हुआ है। मुझ में तो कोई योग्यता नहीं है, मैं तो आपका एक निरा आभारी हूं। तब गुरुजी ने मुझे उठाया और कहा, बेटा, अब तू जाकर लोगों को इस सच्चाई का संदेश दे। उन्हें बता कि सच्ची आराधना किसी मंदिर या बाहरी साधन में नहीं, बल्कि अपने ही हृदय के उस कमरे में है जहां बिना किसी बाहरी चीज के केवल सिमरण और भजन के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और मैंने उनकी इस आज्ञा को शिरोधार्य किया और संसार में वापस आ गया। लेकिन इस बार मैं वही पुराना व्यक्ति नहीं था। मैं बदल चुका था, और यह परिवर्तन मेरे व्यवहार में, मेरी वाणी में और मेरी दृष्टि में स्पष्ट झलकता था। जो लोग मुझे पहले से जानते थे, वे मुझे देखकर हैरान रह जाते थे कि यह कैसे संभव है। उन्हीं पुरानी परिस्थितियों में यह व्यक्ति इतना शांत कैसे हो गया। लेकिन मैं मुस्कुराकर उन्हें बस इतना कहता कि यह सब मेरे सद्गुरु की कृपा है। और वह कृपा तब मिलती है जब हम अपनी सूरत यानी ध्यान को उनके शब्द यानी भजन के साथ जोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी और सच्ची साखी है जो मैंने अपने गुरु से सीखी है, और जो मैं अब आप सबको बता रहा हूं। प्रिय भक्तों, ये साखी केवल कहानी नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। ये आपको दिखाती है कि कैसे इस भागम भाग भरी दुनिया में भी अपने भीतर की उस शांत गुफा में बैठकर आप अनंत आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और जब आप यह अनुभव कर लेंगे, तो दुनिया की कोई भी चीज, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको उस आनंद से विचलित नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस आनंद का स्रोत शाश्वत है, और जो शाश्वत है वही अटल है। और अब मैं इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आता हूं, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मैं अपने अनुभव के उस सार को उंडेल दूंगा जो मुझे अपने सद्गुरु की अमृतमयी वाणी से प्राप्त हुआ है। और वह सार यह है कि सद्गुरु की सबसे बड़ी सीख केवल एक शब्द में समाहित है, और वह शब्द है समर्पण। लेकिन यह समर्पण कोई कायरता नहीं है, बल्कि यह सर्वोच्च साहस है। क्योंकि जब आप समर्पण करते हैं, तो आप अपने छोटे से अस्तित्व को उस अनंत अस्तित्व में मिला देते हैं, और उस मिलन में आपको वह शक्ति मिलती है जो कभी क्षीण नहीं होती। गुरुजी ने मुझे बताया कि यह समर्पण 3 स्तरों पर होता है। पहला है कर्म का समर्पण, अर्थात आप जो भी करें वह गुरु की इच्छा से करें, अपनी इच्छा को मत रखें। दूसरा है मन का समर्पण, अर्थात आप जो भी सोचें वह गुरु के प्रति प्रेम में सोचें, कोई नकारात्मक विचार मन में न आने दें। और तीसरा और सबसे गहरा है आत्मा का समर्पण, अर्थात आप अपने अस्तित्व को ही गुरु के अस्तित्व में विलीन कर दें। और जब यह तीसरा समर्पण होता है, तो फिर साधक और साध्य, भक्त और भगवान के बीच कोई भेद नहीं रहता। और इसी अवस्था को मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया, और फिर महसूस किया कि यही सच्ची मुक्ति है। मैंने अपने अनुभवों के आधार पर देखा कि बहुत से लोग जो मेरे पास आते थे और दुखी थे, वे इसलिए दुखी थे क्योंकि वे अपनी किसी न किसी इच्छा को लेकर अत्यधिक चिंतित थे।
वे चाहते थे कि दुनिया उनकी मर्जी के मुताबिक चले, लेकिन ऐसा होता नहीं था और वे टूट जाते थे। लेकिन जब मैं उन्हें समझाता था कि अपनी इच्छाओं को छोड़ो और गुरु की इच्छा को स्वीकार करो, तो उनके दुख का कारण ही समाप्त हो जाता था। क्योंकि जब आपको यह विश्वास हो जाता है कि जो हो रहा है वह आपके भले के लिए हो रहा है, तो आप हर परिस्थिति को स्वीकार करने लगते हैं और स्वीकार से शांति पैदा होती है। यही वह सरल सा फॉर्मूला है जिसे हम सभी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। और इसके लिए किसी महंगी चीज की आवश्यकता नहीं है, न किसी तीर्थ की, न किसी अनुष्ठान की। बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने सद्गुरु को याद करें और उनसे यह प्रार्थना करें कि वे आपको सही रास्ता दिखाएं और फिर उस रास्ते पर चलना शुरू करें जो सिमरन का है। क्योंकि सिमरन ही वह साधन है जो आपकी सूरत को शब्द से जोड़ता है और यह जोड़ ही आपको शांति का अमृत पिलाता है। और जब आप शांति पीते हैं तो आपका संसार ही बदल जाता है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब मैं सिमरन में लीन होता हूं तो मेरे अंदर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है कि मेरे आसपास के लोग भी उस ऊर्जा को महसूस करते हैं और वे अनजाने में ही मेरे पास आकर अपनी समस्याएं बताने लगते हैं। और मैं उन्हें बस इतना समझाता हूं कि भाई, अपने गुरु का नाम लो, बस लगातार लो और देखो कैसे सारी समस्याएं हल होने लगती हैं। क्योंकि जब आप नाम लेते हैं तो आप अपने मन को उसके नकारात्मकता के जाल से निकालकर उस प्रेम की धारा में डाल देते हैं। और वह प्रेम धारा इतनी शक्तिशाली है कि वह हर विष को पचा सकती है, हर घाव को भर सकती है और हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। गुरुजी ने मुझसे एक बार कहा था कि सिमरन एक ऐसा रसायन है जो आपकी आत्मा को शुद्ध करता है, आपकी बुद्धि को निर्मल करता है और आपके हृदय को उस प्रेम से भर देता है जो स्वयं परमात्मा है। और जब यह प्रेम आपके भीतर जागता है तो आपको न तो किसी की प्रशंसा की आवश्यकता होती है, न ही किसी की निंदा से आपको कोई फर्क पड़ता है। आप बस उस सागर की एक बूंद की तरह रहते हैं जो अपने सागर से मिल चुकी है और उसे अपनी कोई अलग पहचान नहीं रही। बस वह सागर ही रह गया है और यही वह पवित्र अवस्था है जिसे हम मोक्ष, निर्वाण या सच्चा आनंद कहते हैं। मैं आज आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि किसी बाहरी चीज के पीछे मत भागो, क्योंकि वह चीजें क्षणिक हैं, आज हैं तो कल नहीं। बल्कि उस अनंत की ओर देखो जो हमेशा है। और उस अनंत तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें बस अपनी सांसों के साथ अपने गुरु के नाम को जोड़ना है, उसे अपनी दिनचर्या का अटूट हिस्सा बनाना है और फिर देखना है कि कैसे तुम्हारा जीवन एक खिले हुए कमल की तरह निर्मल और सुगंधित हो जाता है। मैं स्वयं इस बात का जीता जागता उदाहरण हूं। मैं वही व्यक्ति हूं जो कभी अपनी बेचैनी से तंग आकर इधर उधर भागता था, लेकिन जब मैंने अपने गुरु की इस सरल सी सीख को अपनाया तो मेरी सारी भागम भाग एक पल में थम गई और मुझे वह शांति मिली जो दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे सकती। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप भी अपने जीवन में इस सीख को उतारें। रोज सुबह उठकर कुछ पल केवल अपने गुरु के नाम के सिमरन में बिताएं। दिन भर जब भी समय मिले उस नाम को दोहराएं और रात को सोने से पहले उसी नाम की शरण में जाएं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि कुछ ही दिनों में आपको अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस होने लगेगा। आपका गुस्सा कम होगा, आपकी चिंता कम होगी, आपका मन अधिक स्थिर होगा और आपके हृदय में एक अपार करुणा का जन्म होगा जो आपको न केवल अपने लिए बल्कि पूरी सृष्टि के लिए प्रेम से भर देगी। और यही वह अंतिम और सच्ची साखी है जो मैंने अपने सद्गुरु से प्राप्त की है और जो मैं आपको उन्हीं के नाम पर समर्पित करता हूं। अब अंत में मैं अपनी इस कथा को विराम देते हुए आप सबसे केवल इतना कहूंगा कि इस जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमें कोई सद्गुरु मिले और उस सद्गुरु के बताए मार्ग पर हम चलें। ये मार्ग कठिन जरूर है, क्योंकि ये हमें हमारी सभी आदतों, हमारे अहंकार और हमारी पुरानी सोच को त्यागने को कहता है। लेकिन यह मार्ग सबसे फलदायी भी है, क्योंकि यह हमें हमारे उस असली घर तक पहुंचाता है जहां कोई दुख नहीं, कोई जन्म मृत्यु नहीं, केवल शाश्वत आनंद और शांति है। तो आइए हम सब मिलकर अपने अपने हृदयों में उस भजन को बजाएं, उस सिमरन को करें और अपनी सूरत को उस शब्द के साथ एक कर दें, क्योंकि यही सद्गुरु की सबसे बड़ी सीख है और यही सच्ची साखी है जो मैं आज आपको सुना रहा हूं। मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब इस सीख को अपने जीवन में उतारें और इस संसार में रहते हुए भी संसार से परे उस अलौकिक आनंद को प्राप्त करें जो आपका अधिकार है और जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। बस आपको एक कदम बढ़ाना है अपने गुरु की ओर और वह कदम सिमरन का है। और जब आप यह कदम बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि गुरु स्वयं 10 कदम आपकी ओर बढ़ेंगे और आपको अपनी बाहों में भरकर
इस भवसागर से पार करा देंगे। यही मैंने अनुभव किया है, यही मैं कह रहा हूं, और यही सत्य है। सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु की दया से और सद्गुरु के उस अमृतमय शब्द से जो निरंतर हमारे भीतर गूंज रहा है। बस हमें उसे सुनना है, उसे पहचानना है और उसमें लीन हो जाना है। और जब हम उसमें लीन हो जाएंगे तो हम स्वयं ही वह बन जाएंगे। और यही मानव जीवन की परम सफलता है। यही सद्गुरु की सबसे बड़ी सीख है और यही सच्ची साखी है जो आज मैंने आप सबको सुनाई। इसे हृदय में धारण करें और अपने जीवन को धन्य करें। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें राधा स्वामी जी।